अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें लेसेस लगाई गई हैं और ये तमाम पीसेस अलग अलग हैं जो बनाए गए हैं अलग से, और इनमें लेसेस लगाई गई हैं। राउंड जोक है ये, और इसकी तमाम ये पीस कटिंग होकर लगाए गए हैं। तो इसका तरीका मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें शर्ट का कपड़ा ले लेना है। मैंने ये 29 इंच लंबाई की और 24 इंच चौड़ाई की शर्ट के पीसेस लेकर इसको डबल कर लिया। अब हम सबसे पहले इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। पहले हमें सिंपल शर्ट कटिंग करनी है। 7.5 पर आर्म होल लिया है मैंने, और 7.5 ही इसका शोल्डर का साइज़ है। 10 इंच का मैंने बस साइज़ रखना है, तो मैं 10.5 इंच पर इसको निशान लगाकर कटिंग करूँगी। मैंने इसकी 24 इंच चौड़ाई रखी है, तो इसलिए मैंने इसकी जो कटिंग है वो हिप से नीचे तक रखी है। थोड़ी सी ए लाइन में हल्की सी कटिंग कर रही हूँ। सिंपल शर्ट हम पहले कटिंग कर लेंगे और इसी पर हमें इसकी नेक को डिज़ाइन करना है। तो इस तरह से हमारी जो शर्ट है वो कटिंग हो गई है, सिंपल शर्ट है। और आप ये देख सकते हैं, मैंने ये मेरे यहाँ पर 21 इंच हिप साइज़ होता है, तो आप देखिए मैंने हिप साइज़ से 3 इंच नीचे तक कटिंग की है इसको, ताकि हमारा हिप साइज़ जो है वो कम हो जाए, नीचे से शर्ट की चौड़ाई ज़्यादा रहे। अब हमने इसका यहाँ से हिसाब लगाना है, तो इसके लिए मैंने पहले ये पीस पर मैं इसको डिज़ाइन करूँगी, इस पूरे पैटर्न को। इतना बड़ा मैंने पीस लिया है जितने मैंने ये राउंड योक बनानी है, तकरीबन 12 इंच गहराई की, और जितना हमारा बस्ट साइज़ है हमने इतनी चौड़ाई का पीस लेना है। इसके मुताबिक हमें इसको कटिंग करना है। पहले पीस को, इस पे तमाम डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद हमें शर्ट पर इसको डिज़ाइन करना है। आर्म होल की इजाफी कटिंग भी साथ कर लेते हैं। और अब ये देखेंगे, इस पीस पर मैं इसको डिज़ाइन करूँगी, इस योक को। अब आप ये देखें, ये गुलाई वाला हिस्सा जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गहराई वाला गुलाई वाला हिस्सा है, इस जगह से हमें इसको निशान लगाना है। गुलाई के बिल्कुल सेंटर में से चलना है। ऊपर से मैंने ये तकरीबन 12 इंच मैंने ये लेना है इसकी गहराई, और हमें इसको इस तरह से गुलाई करते हुए एक सर्कुलर वे में जाना है। अगर हमें इस तरह से गुलाई करनी नहीं आती है तो पहले हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इंची टेप रखी है, तकरीबन 9 इंच पूरी लेंथ बन रही है, तो इसका हाफ 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच पर से आप ये देखें, ये सबसे ज़्यादा गहराई है, तकरीबन 1.5 इंच गहराई है ये। अगर हमें ऐसे गुलाई करनी अंदाजे से नहीं आती तो पहले हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और उसके बाद हम तकरीबन 1.5 इंच 1.25 इंच तक इसको गहरा करके दोनों साइड से इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे। तो ये हमारा एक ये कर्व बन जाएगा राउंड योक का। अब हमें इसमें 3 हिस्से बनाने हैं। सबसे पहले हम इसकी नेक कटिंग करेंगे। 3 इंच चौड़ाई, यानी कि हाफ 3 इंच है, और गहराई टोटल चौड़ाई जो है वो 6 इंच है। 3.5 इंच गहराई की मैं इसमें नेक कटिंग कर रही हूँ। ज़्यादा बड़ी नेक इसलिए कटिंग नहीं करें कि इसमें जो बटन पट्टी बनेगी वो स्लिट वाली होगी, नीचे से थोड़ा सा हमें छोटा सा स्लिट खोलना है। अब हमें ये जो हमारा शोल्डर का साइज़ है कि हमें इस तरह से 3 हिस्से करने हैं, तकरीबन बराबर बराबर हम ये हिस्से कर लेंगे। 2 निशान लगाए मैंने सेंटर में, और 2 ही हमारे यहाँ पे कट आएंगे। पहला कट जो है, ये हमारा जो निशान है ये हमारा 1 इंच का होगा, उसके बाद ये 2 इंच, 2.5 इंच, और आखिरी हमारा निशान तकरीबन 3 इंच का। यहाँ से देखें, ये 1 इंच है, और ये 2 इंच, और यहाँ पे से तकरीबन 2.25 2.5, और यहाँ से 3 इंच है हमारा ये। तो सबसे नीचे वाला ही पोर्शन जो है हमारा सबसे ज़्यादा चौड़ाई का होगा, ऊपर वाला तकरीबन 2.5 इंच का, और तीसरा पोर्शन हमारा 2 इंच का होगा, और आखिर में 1 इंच की हम अलग से पट्टी लगाएंगे। अभी पहले निशान को हमें इस तरह से अंदाजे से कर्व देते हुए इस तरह से लाइन को मिला देना है।
अब दूसरे निशान को दूसरे निशान के साथ इस तरह से गोलाई करते हुए हम यहाँ लाएंगे और इस तरह से मिला देंगे। इस तीसरे निशान पर हमारी पट्टी लगेगी अलग से, इसमें हमें निशान लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इन को यहाँ पे देखिए, ये 1 इंच की पट्टी अलग से लगेगी, ये कटिंग नहीं करना है हमें बिल्कुल भी, पट्टी लगकर इसी साइड पर फोल्ड होगी। अब हम इनके पीसेस कर लेंगे, हिस्से कर लेंगे। ये चीज़ जो डिज़ाइन पैटर्न है हम डायरेक्ट शर्ट पर कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा तकरीबन हाफ इंच तक कपड़ा जो है वो सिलाई में चला जाता है, तो हम डायरेक्ट शर्ट पर कटिंग नहीं कर सकते। हम प्लेन इसके किसी भी रफ पेपर पर या कपड़े पर बना लेंगे, उसके बाद हमें अपने असल कपड़े पर इसको कटिंग करना है। इसको तीसरे हिस्से को हम कटिंग नहीं करेंगे, इसमें ये 1 इंच वाली पट्टी अलग से सेपरेट लगेगी। अब हमारे पास है इसके लिए, शर्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए जिस पर हमें ये योक के पीसेस कटिंग करने हैं। इसको अब हम डबल करेंगे और ये जो हमने फ्रेम तैयार किए हैं, इन्हीं फ्रेमों के ऊपर हमें ये प्रिंट तो इस तरह से आप ये देखें, मैं इसको इस पर बिछाने के बाद नीचे हमें इसी कटिंग जो करनी है, हाफ इंच नीचे से और हाफ इंच ऊपर से बढ़ाकर करनी है सिलाई के लिए। दोनों साइड से आप देख सकते हैं, अंदर और बाहर से मैंने हाफ इंच जितना हमारे सिलाई में आएगा इतना मैंने कपड़ा इसका फालतू लिया है, और ऊपर से भी मैं थोड़ा सा बढ़ा कर ले रही हूँ कि अगर हमें कहीं कम ना पड़ जाए। शोल्डर हमें पूरा इसके हिसाब से रखना है जो हमारी कटिंग है। अब ये दूसरा पोर्शन है, 3 पोर्शन थे ये जो मैंने बनाए थे। अब इसी फैब्रिक पर रखने के बाद इसको इसी तरह से कटिंग करना है दूसरे हिस्से को भी। और आप देखें, ये जो मैं बढ़ा कर ले रही हूँ ये सिलाई का हिस्सा है, यानी सिलाई होने के बाद ये हमारा फ्रेम है बना हुआ, इसके मुताबिक हो जाएगा ये। अब ये तीसरा पीस जो है वो बचे हुए कपड़े में से इसी तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ से भी नेक को हम इस तरह से पाँव की सिलाई छोड़ देंगे ताकि हमारी नेक तैयार होने के बाद इतनी ही रहे जितने हमारे फ्रेम की है। अब एक हमें अंदर के लिए पट्टी चाहिए जो हमें पलट कर फोल्ड करके बनानी है 1 इंच चौड़ाई की। अब हम इसका निशान तो 1 इंच पर लगाएंगे, लेकिन कटिंग हम ज़्यादा पर करेंगे इसको। तकरीबन हमें 2 इंच पे कटिंग करनी चाहिए ताकि हमारा 1 इंच ऊपर से सिलाई में आए और 1 इंच लेस के अंदर। अब आप ये देखें, मैं ऊपर से इस पट्टी की नेक कटिंग नहीं कर रही हूँ। ये हम पेपर बुकरम लगाने के बाद जितना हमें चाहिए उतनी हम नेक कटिंग करेंगे। ऊपर का ये पट्टी हमें तैयार करनी है। अब पेपर बुकरम हम बिल्कुल इसी तरह से 1-1 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ कटिंग करेंगे, जैसे हमारी गुलाई है नीचे से योक की, उसके मुताबिक हम ये पेपर बुकरम की पट्टियाँ तैयार करेंगे। और हमें 1-1 इंच पर इसको निशान लगाना है। आपने देखा, पहले हमने फ्रेम तैयार किया है, उसके बाद हमने फैब्रिक पर इसको कटिंग किया है, और करने के बाद हमें अब पेपर बुकरम की जो पट्टियाँ अंदर लगेंगी इससे हमें नीटनेस आएगी जब हम लेस लगाएंगे। ये दूसरे हिस्से की भी इसी तरह से हम निशान लगाएंगे। पहले पेपर बुकरम को फोल्ड करके रखा है और इस तरह से आप ये देखें
और ये पट्टियाँ हमारी बस 1-1 इंच चौड़ाई की ही कटिंग होंगी। ये हमारा वो फैब्रिक है जो हमने डिज़ाइन किया हुआ था। ये हमारे 3 हिस्से जो तैयार हुए हैं, इनमें ये पेपर बुकरम की पट्टियाँ लगेंगी, ताकि जब हम इसकी नेक डिज़ाइन बनाएं तो उसमें नीटनेस आए। वरना जब हम ये शटल लेस लगाते हैं तो अक्सर हमारा उस जगह से खिंचाव आ जाता है, उसमें नीटनेस नहीं आती है। तो इसलिए हमें पेपर बुकरम भी लाजमी लगाना चाहिए। ये तीनों हिस्से कट गए हैं। एक हिस्सा हमें ऊपर की पट्टी के लिए कटिंग करना है, राउंड नेक के लिए। ये हमारा तीसरा हिस्सा है। चौथे हिस्से में हमें अंदर की राउंड नेक कटिंग करनी है, 1 इंच चौड़ाई की पट्टी। ये इस तरह से हमें इसको पेस्ट करना है। इन तमाम हिस्सों को हम प्रेस करेंगे। अब आयरन की मदद से इनको पेस्ट करना है हमें इन तमाम हिस्सों पर। और आप देखें ये तमाम चीज़ पोर्शन जो हैं, तमाम हिस्से जो हैं, 4 हिस्से हैं, इनको इस तरह से पेपर बुकरम पर लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। सिलाई का हिसाब हमने ऊपर नीचे दोनों साइड से छोड़ना है, ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले जितने भी तीनों हिस्से हैं सब में इसी तरह से पेपर बुकरम लगानी है। और अब मैं आपको इस पर लेस लगा कर दिखाती हूँ कि अब हमें इसमें स्टिचिंग का काम अब हमारा शुरू हो रहा है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है तकरीबन। ये देख सकते हैं ये हमारे 3 हिस्से तो ये नीचे हैं और एक हिस्सा इसके ऊपर आएगा। अब सबसे पहले ये पेपर बुकरम के ऊपर हमें लेस लगानी है, नीचे नहीं लगानी है। बिल्कुल पेपर बुकरम के साथ साथ सिलाई हमारी पेपर बुकरम पर आनी चाहिए और आराम आराम से इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमें सिलाई करते हुए इस तरह से पूरे राउंड में जो जितने भी हमारे 4 राउंड मैंने तैयार किए हैं सब पर इसी तरह से लेस ऐड होगी। ये हमारा तीसरा हिस्सा है अंदर का। और ये आखिरी पट्टी है जो हमारी ऊपर की साइड लगेगी। इन सब लेस के हिस्सों को खोलकर हम इसे आयरन कर लेंगे अच्छे तरीके से इस तरह से। और जब ये आयरन हो जाए हमने सेंटर में इनको सबको निशान लगाना है, इनका सेंटर बनाना है। अब ये इधर से भी कट लगाने के बाद हमने इनको बिछा कर इनको बैलेंस करना है। सेंटर को सेंटर के साथ इस तरह से मिलाएंगे और पिन लगाते जाएंगे।
इस तरह से हमें इसकी सेटिंग करनी है बिछा कर। मैं आपको मशीन पर दिखा रही हूँ, खुली जगह पर इसको सेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेट करने के बाद हमें इस पर सिलाई करनी है। अब इस तरह से तीसरा हिस्सा भी हम इसी तरह से डायरेक्ट जोड़ दें। अब आखिर की जो 1 इंच वाली जो पट्टी है वो उल्टी साइड पर लगेगी और सीधी साइड पर पलटी जाएगी। एक सिलाई हम इसे ऊपर से करेंगे, इसको उल्टी साइड पर लगाया। जब हम इसको पलटेंगे तो ये सीधी साइड पर बिल्कुल इसी तरह से आएगी। और इस तरह से आप ये देखिए नेक्स्ट हमारी तैयार होगी। जो हमारा शर्ट हमारी पहले से कटिंग शुदा शर्ट है, इसके ऊपर हमें इस तरह से सेट करना है। पिन अप कर लें या किसी तरह से हमें टाँके लगाकर हमें इसको बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के बाद हम इसको नीचे से जोक के साथ इसी तरह से डायरेक्ट जोड़ देंगे। अभी देखिए नीचे का हिस्सा है, अभी हम इसको डायरेक्ट इसके ऊपर से सिलाई करेंगे। क्योंकि ये पहले से हमारा पूरी शर्ट की शेप तैयार थी, उसके मुताबिक मैंने इसके ऊपर सेट किए। अब जो फालतू कपड़ा हमारा नीचे का शर्ट का था उसको हम कटिंग करेंगे। ये अंदर के हिस्से को हमने कटिंग कर दिया। अब ये पूरा नेक डिज़ाइन जो है ये इस तरह से ये हमारा तैयार है। अब ये ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी ऊपर की तरफ से पलटी थी इसको भी सिलाई कर लेते हैं। अब हमें इसका स्लिट खोलना है। ये मेरी पहले तकरीबन ये 4 इंच गहराई की मेरी नेक तैयार हो गया। हमने हिसाब लगाना है कि हमें नेक गहरी कितनी रखनी है। ये तकरीबन ये देखें मेरी 4 इंच गहराई की नेक है। अब मैं इसमें सिर्फ 1.5 इंच और इजाफा करूँगी ताकि मेरी 5.5 इंच तक गहराई की नेक तैयार हो। ज़्यादा गहरी हमें नेक नहीं, जो ज़्यादा गहरी नेक पहनना चाहती हूँ बड़ा स्लिट भी खोल सकती हैं। और मैं बस 5-5.5 इंच से ज़्यादा बड़ी नेक नहीं होती है, तो इसलिए मैंने इतनी ही रखी है। छोटा स्लिट खोला है इसमें। अभी बटन पट्टी बनानी है। ये हम जितनी चाहे लंबी रखना चाहें, 8 इंच तक, 10 इंच तक, जितना हमारी मर्ज़ी है रख सकते हैं। अब मैं इसको पेपर बुकरम मैंने नीचे लगाई हुई है, जो मैंने अभी आपको नहीं दिखाई है। पेपर बुकरम भी हमें इस तरह से सेट करनी है, इससे सफाई हमारी नीटनेस आती है। ये देखें इस तरह से पेपर बुकरम लगाइए। और इस पर मैं ये बाज़ारी पाइपिंग लगा रही हूँ। अगर बाज़ारी पाइपिंग नहीं है तो आप घर में किसी भी फैब्रिक से, जो इसका ट्राउज़र कपड़ा है, उससे भी आप पाइपिंग तैयार कर सकते हैं। रेप वाली पट्टियाँ कटती हैं 1.25 इंच चौड़ाई की, उनको हम दोनों साइड फोल्ड करके आयरन कर लेते हैं तो हमारी इस तरह की पाइपिंग घर में भी तैयार हो जाती है। बारीक बारीक पतली पतली सिलाई करनी है हमें, ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं करनी है ताकि हमें इसको पलटने में कोई मुश्किल पेश ना आए। बारीक बारीक पाइपिंग अच्छी लगती है, ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग भी अच्छी नहीं लगती। अब इस तरह से फोल्ड करना है और इसको पूरी पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड कर हम सिलाई करेंगे। और इस तरह से ये हमारी दरमियान की पट्टी भी तैयार हो गई है। अब इन पट्टियों को मिलाने के लिए हमें एक पट्टी अंदर से 2 इंच चौड़ाई की लेनी है और जितनी हमारी पट्टी की लंबाई है उसके नीचे हम रख कर इस तरह से सिलाई कर देना है।
और यूँ आप देखें ये हमारी तकरीबन ये नेक जो है वो कंप्लीट हो गई है। काफ़ी खूबसूरत ये नेक लग रही है। चाहें तो इस पर टसल्स या बटन जो कुछ लगाना चाहें लगा सकते हैं। और ये एक खूबसूरत सी एक ये नेक लाइन तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं इसका तरीका मेथड मैंने आपको पूरा तरीके से बता दिया है। बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं है। जो ऑलरेडी पहले से स्टिचिंग जानती हैं सिर्फ वही इसे ट्राई करें। और आप देखें काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये नेक। चाहें तो आप बना सकते हैं ये डिज़ाइन, चाहें बाजू पर भी बना सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह के डिज़ाइन जो है हमें सिंपल शर्ट पर ही बनाने चाहिए। ज़्यादा लूज़ शर्ट या फ्रॉक स्टाइल पर जो ऊपर से फिटिंग होनी चाहिए, चेस्ट पर से फिटिंग वाली शर्ट जो हैं उनमें पर ये नेक अच्छी लगेगी। अगर ज़्यादा ऊपर से लूज़ है तभी ये नेक जो है इस तरह की अच्छी नहीं लगेगी, फिटिंग में आनी चाहिए। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा, चाहें तो आप बना सकते हैं।